हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले की वीडियो में हम लोगों ने अवकलन के सारे फॉर्मूले को पढ़ लिया था। बाकी अब कुछ फॉर्मूले अवकलन के बच जा रहे थे जिनका अवकलन करना हमको सीखना था। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 फॉर्मूले बचे हुए हैं जिनका अवकलन करना हमको सीखना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि इनका अवकलन कैसे करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि साइन इनवर्स का अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको करना है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले इसके पहले क्या लगाते हैं, तो इसके पहले लिखते हैं डी एक्स। ठीक है, इसे क्या लूँ, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएट करने के लिए साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स को ढकते हैं। इसमें रहेंगे कॉस इनवर्स को, उसमें रहेंगे टेन इनवर्स को, उसमें रहेंगे कॉट इनवर्स को, उसमें रहेंगे सेक इनवर्स को, और उसमें रहेंगे कॉस इनवर्स को। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करें तो हमको ढकना पड़ेगा साइन इनवर्स को। ठीक है, तो साइन इनवर्स को ढकेंगे तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है डी एक्स अपान क्या डी एक्स। तो इसको उतारेंगे तो ये है डी एक्स अपान क्या डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि डी एक्स अपान डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एक होता है। और इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और क्या हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए साइन इनवर्स 8x, अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले इसके पहले लिखेंगे डी डी एक्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली पहले इसको हम लोग फॉर्मूले पे रखेंगे। कैसे लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 है तो लिखेंगे 1 अपान रूट में 1 माइनस, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या x का वर्ग है, और यहाँ पे क्या 8x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे 8x का क्या लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x के फॉर्मूले में ढकते हैं साइन इनवर्स को। ढक ले, अगर हम साइन इनवर्स को ढके तो क्या दिख रहा है, डी 8x अपान क्या डी एक्स देंगे इंटू क्या दिख रहा है, डी एक्स डी 8x अपान क्या डी एक्स। ठीक, चलते आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस 8x का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 है 64x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि ये जो 8 है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट दुनिया के हर चीज से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये 8 क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो 8 बाहर निकलेगा तो 8 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 8। बाकी यहाँ पे से क्या डी एक्स अपान डी एक्स, और dx अपान dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एक होता है। और इसमें अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इस प्रकार साइन इनवर्स 8x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया, और ये हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसी क्रम में देख लेते हैं cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो cos इनवर्स x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले इसके पहले क्या लिखते हैं, d अपान dx। तो लिख देते हैं d अपान dx, और इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यही होता है। लेकिन इसके फॉर्मूले के पहले क्या लगाते हैं, माइनस। अगर इस फॉर्मूले के पहले हम माइनस लगाते हैं तो जो मिलेगा वो cos इनवर्स x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा। तो देखते हैं हो जाएगा क्या, इसके पहले अगर हम माइनस लिखते हैं तो हो जाएगा माइनस 1/रूट में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या ढकेंगे cos इनवर्स x को, क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है dx अपान dx। तो उतारेंगे dx अपान dx, और dx अपान dx का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एक होता है। तो इसकी वैल्यू एक हो जाएगी, और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, हो जाएगा माइनस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ और इस एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और देख लेते हैं cos इनवर्स x स्क्वायर। अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसके पहले d अपान dx। तो लिखेंगे d अपान क्या dx। तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर लिखा हुआ है क्या होता है, माइनस। तो लिखते हैं माइनस 1 अपान यहाँ पे क्या रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट, और यहाँ पे है 1 तो यहाँ पे लेंगे 1, यहाँ पे माइनस तो लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे x है तो x का क्या स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। यानी जो चीज यहाँ पे लिखी होती है उसका वर्क करते हैं, और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जब वर्क करेंगे तो क्या आएगा, x पावर 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर का क्या
1, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि cos इनवर्स x के फॉर्मूले में cos इनवर्स को ढकते हैं, ढक लिया, क्या दिख रहा है dx स्क्वायर अपॉन dx, तो उसको वहां पे लिखते हैं dx स्क्वायर अपॉन क्या dx। चलते आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा x के पावर 4 इंटू ये है x के पावर n, x के पावर 2 माने क्या x के पावर n, x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x n -1, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे यानी n को लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है 2, फिर लिखेंगे x को और फिर क्या लिखेंगे n -1, तो n -1 माने क्या 2 में से 1 हटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो सिर्फ क्या आएगा 1 रहेगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद x के पावर n के फॉर्मूले में n को ढकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं n को ढक लूँ तो क्या दिख रहा है dx अपॉन dx लिख रहा है, और उसको अगर यहाँ पे लिखे तो उसका डेफिनेशन क्या होता है 1 होता है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आइए चलते आगे देखते हैं, यहाँ पे 2x है और 2x का मल्टीप्लाई अगर -1 में होगा तो क्या आएगा -2x और रूट में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ये हो गया और cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। अब चलते इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। अब बात आती है tan इनवर्स x की, तो tan इनवर्स x और इसी क्रम में देखते हैं cot इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अवकलन का टोटल 7 पार्ट बनाया हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप बुक के सारे चैप्टर्स के जितने भी सवाल है उसको अगर आप आसानी से लगाएं तो आपको ये 7 पार्ट देखना मस्ट है, ठीक है, क्योंकि इस 7 पार्ट में अवकलन के सारे फॉर्मूले और कैसे कुछ सवाल लगाया जाता है इन सब के बारे में बताया गया अच्छे से। तो अगर आप ये 7 पार्ट देखना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे प्लेलिस्ट पर अवकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हमारे 7 पार्ट क्रम से अवेलेबल है, तो वहां पर आप अवकलन की सारी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसको देख लेते हैं, ये क्या है, ये tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पहले लिखते हैं डी अपॉन dx, ठीक। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है पहले 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है वही होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला, बस उसके फॉर्मूले में क्या होता है रूट लगा होता है, इसके फॉर्मूले में रूट नहीं लगा होता है, ठीक है। बाकी इसके बाद एक प्रोसेस और है, क्या करते हैं tan इनवर्स x को ढक लेते हैं, तो इसको ढकेंगे तो क्या दिख रहा है dx अपॉन dx दिख रहा है, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो हो जाएगा dx अपॉन dx, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इस प्रकार tan इनवर्स x का क्या हो गया डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे 5x रहे 8x रहे x स्क्वायर रहे x पावर 8 रहे, जैसे मैंने आपका साइन इनवर्स x को बताया cos इनवर्स x को बताया वैसे इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलिए cot इनवर्स का देख लेते हैं, तो cot इनवर्स का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ddx और इसका फॉर्मूला बस यही होता है, लेकिन इसके पहले क्या होता है माइनस, तो लिखते हैं -1 अपॉन क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर इसके बाद का प्रोसेस क्या है कि cot इनवर्स x को ढक लिया, क्या लिख रहे हैं ddx, क्या लिख रहे हैं dx अपॉन क्या dx, और हम लोग जानते हैं कि dx अपॉन dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो 1 से इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे 5x 8x जो भी रहेगा, तो जैसे मैंने आपको इसका डिफरेंशिएशन करना बताया वैसे इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक। आइए अगला देखते हैं, अगला है सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं d अपॉन dx, और इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x रूट में क्या x स्क्वायर माइनस 1, ये होता है इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। मतलब सबसे पहले आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, x का मतलब जो यहाँ पे ये x लिखा हुआ उसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे उसका वर्क करते हैं, माइनस से लिखते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले पे हम इसको रखते हैं और रखने के बाद सेक इनवर्स x को ढकते हैं, फिर उसके बाद जो दिखता है उसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं, यानी dx अपॉन क्या dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन x और क्या रूट में x स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। बाकी अब बचता है लास्ट वो है कोसेक इनवर्स x, और समझते हैं हम लोग कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कोसेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने के लिए इसके पहले क्या लिखेंगे d अपॉन dx, और इसके डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यही,
लेकिन क्या होता है कि इसके पहले क्या लिखा होता है माइनस, तो लिखते हैं इसके पहले माइनस, तो हो जाएगा माइनस 1 क्या x रूट में क्या x स्क्वायर -1। और इसके बाद का एक स्टेप क्या है कि cosec इनवर्स x को ढकते हैं, फिर क्या दिख रहा है dx अपॉन dx, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं dx अपॉन क्या dx, और dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1 होता है, और एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन x रूट में क्या x स्क्वायर -1। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन करना सीखा, ठीक है। बाकी इधर मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप करके लेके आता रहूंगा। तो फिर मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बैठ के चेंज, और आप लोग अपना मेरा ऐसे ही बनाए रखिए।